ईरान और रूस कर रहे ट्रंप को घर में ही घेरने की तैयारी। इमरान खान को हटाने में अमेरिका का हाथ। रूस के दोस्त को मिलने जा रहे हैं 10 परमाणु हथियार। भूकंप के झटकों से कांपा चीन, गिरी 13 इमारतें। स्वीडन के बाद नॉर्वे पहुंचे पीएम मोदी। ट्रंप की ईरान को चेतावनी, तेजी से निकल रहा समय। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपको हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। क्यूबा को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है जिसमें दावा किया गया है कि उसने रूस और ईरान से 300 से ज्यादा सैन्य ड्रोन खरीदे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार क्यूबा इन ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिकी नौसैनिक अड्डे, ग्वांतानामो बे, अमेरिकी जहाजों और फ्लोरिडा के की वेस्ट इलाके को निशाना बनाने के लिए कर सकता है। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि क्यूबा 2023 से रूस और ईरान से ड्रोन खरीद रहा है और अब और ज्यादा ड्रोन लेने की तैयारी कर रहा है। इससे अमेरिका में चिंता बढ़ गई है। अमेरिकी अधिकारियों का मानना है कि अमेरिका के इतने करीब आधुनिक ड्रोन तकनीकी पहुंचना बड़ा खतरा हो सकता है। वहीं क्यूबा ने इन आरोपों को गलत बताया है। क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रू रोड्रिगेज परेला ने कहा कि अमेरिका झूठे आरोप लगाकर क्यूबा पर दबाव बनाना चाहता है। उनका कहना है कि क्यूबा किसी को धमकी नहीं देता और युद्ध नहीं चाहता। अमेरिका और क्यूबा के रिश्ते पहले से ही तनावपूर्ण हैं। हाल के महीनों में दोनों देशों के बीच राजनीतिक और सैन्य तनाव लगातार बढ़ता दिखाई दे रहा है। वहीं एक तरफ अमेरिका ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी तरफ रूस ने बेलारूस में परमाणु हथियार तैनात करने की तैयारी तेज कर दी है। खबरों के मुताबिक बेलारूस ने अपने सैनिकों को परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। माना जा रहा है कि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद रूस बेलारूस को परमाणु हथियार दे सकता है। बेलारूस के रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि ये पूरी प्रक्रिया गुप्त रखी जाएगी। माना जा रहा है कि रूसी वैज्ञानिक और सैन्य अधिकारी इस ट्रेनिंग की निगरानी कर रहे हैं। रूस के पास दुनिया के सबसे ज्यादा परमाणु हथियार है। रिपोर्ट्स के अनुसार उसके पास 5000 से ज्यादा परमाणु हथियार मौजूद हैं। हाल ही में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने लंबी दूरी की नई मिसाइल तैनात करने की बात कही थी। बेलारूस रूस का करीबी सहयोगी है और उसकी सीमा यूक्रेन और कई नाटो देशों से लगती है। माना जा रहा है कि रूस यूरोप और यूक्रेन पर दबाव बढ़ाने के लिए बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल करना चाहता है। इससे यूक्रेन युद्ध और ज्यादा खतरनाक होने की आशंका बढ़ गई है। वहीं पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को सत्ता से हटाने में विदेशी साजिश के आरोप एक बार फिर चर्चा में है। ड्रॉप साइट नाम की वेबसाइट ने साइफर नाम की एक सीक्रेट दस्तावेज लीक किया है। इसमें पाकिस्तान के अमेरिकी राजदूत और अमेरिकी अधिकारी डोनाल्ड लू के बीच हुई बातचीत का जिक्र है। ये बातचीत अप्रैल 2022 में इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले हुई थी। इमरान खान लंबे समय से कहते रहे हैं कि अमेरिका उनकी सरकार गिराना चाहता था क्योंकि उनकी विदेश नीति रूस और चीन के करीब मानी जाती थी। अमेरिका ने हमेशा इन आरोपों से इनकार किया है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान में अमेरिकी सैन्य अड्डे देने से मना कर दिया था। साथ ही रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के दिन उनका रूस दौरा भी अमेरिका को पसंद नहीं आया। अप्रैल 2022 में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए इमरान खान की सरकार गिर गई। बाद में उन्हें भ्रष्टाचार के मामले में जेल भेज दिया गया। रिपोर्ट में यह भी कहा गया कि इमरान खान के हटने के बाद पाकिस्तान और अमेरिका के रिश्ते बेहतर हुए और नई सरकार अमेरिका के ज्यादा करीब आ गई। वहीं चीन के दक्षिण पश्चिमी हिस्से में सोमवार सुबह तेज भूकंप आने से हड़कंप मच गया। ये भूकंप ग्वांगशी प्रांत के इलुओज शहर में आया, जिसकी तीव्रता रिक्टर स्केल पर 5.2 मापी गई। इस हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, जबकि एक व्यक्ति अभी भी लापता बताया जा रहा है। भूकंप के कारण इलाके में काफी नुकसान हुआ है। सरकारी मीडिया के मुताबिक 13 इमारतें गिर गई। कई लोग मलबे में फंस गए, जिन्हें निकालने के लिए राहत और बचाव अभियान लगातार चलाया जा रहा है। प्रशासन ने एहतियात के तौर पर 7000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगह पर पहुंचाया है। हादसे में घायल हुए 4 लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों का कहना है कि सभी की हालत फिलहाल स्थिर है और किसी की जान को कोई खतरा नहीं है। राहत की बात यह है कि इलाके में बिजली, पानी, गैस और मोबाइल नेटवर्क जैसी जरूरी सेवाएं सामान्य बनी हुई हैं। भूकंप के बाद रेलवे विभाग ने ट्रैक और पुलों की जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा है कि सुरक्षा जांच की वजह से कुछ ट्रेनों में देरी हो सकती है। वहीं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 5 देशों के दौरे पर हैं। यूएई, नीदरलैंड और स्वीडन के बाद अब वे नॉर्वे पहुंचे हैं। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में पीएम मोदी तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के साथ अहम बैठक करेंगे। ये पिछले 43 सालों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली नॉर्वे यात्रा है।
इस दौरे में व्यापार, रिसर्च, ग्रीन टेक्नोलॉजी और एलपीजी सप्लाई से जुड़े 30 से ज्यादा समझौते की उम्मीद है। नॉर्वे का भारत में बड़ा निवेश भी है और नए निवेश की घोषणा हो सकती है। इससे पहले पीएम मोदी ने स्वीडन का दौरा किया, जहां उनका भव्य स्वागत हुआ। स्वीडन के प्रधानमंत्री उल्फ क्रिस्टरसन खुद एयरपोर्ट पहुंचे। पीएम मोदी को स्वीडन के सर्वोच्च सम्मान रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार से सम्मानित किया गया। उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ भारत की कड़ी कार्रवाई जारी रखने की भी बात कही। वहीं ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा है कि ईरान के पास समय बहुत कम बचा है। अगर उसने जल्दी फैसला नहीं लिया तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा। ये बयान ऐसे समय में सामने आया है जब अमेरिका और ईरान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों के बीच परमाणु कार्यक्रम, प्रतिबंधों और क्षेत्रीय संघर्ष को लेकर बातचीत चल रही है, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं निकला है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप ने ये बयान बेंजामिन नेतन्याहू से बातचीत के बाद दिया। अमेरिका चाहता है कि ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम बंद करे और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही सामान्य करे। वहीं ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका और इजरायल के साथ तनाव खत्म नहीं होगा, तब तक हालात सामान्य नहीं होंगे। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव से मध्य पूर्व में फिर से बड़े संघर्ष का खतरा बढ़ गया है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।